लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी जारी है। दाहिया इलाके में आईडीएफ का हवाई हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ठिकानों को निशाना बनाए गए। ये देखिए आप, बेरूत के दाहिया की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुन कर हमला किया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से। जो इजरायली एयरफोर्स है वो बमबारी कर रही है और उसकी एक और तस्वीर और तबाही की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और अहम खबर है, दाहिया में आईडीएफ ने बारूदी प्रहार किया है। हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सेंटर को कर दिया है तबाह। हमले में पूरा कम्युनिकेशन सेंटर हिजबुल्लाह का तबाह हो गया। ये उसी हमले की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सेंटर को तबाह करने का दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है इसी हमले के बाद। और देखिए राजेश कुमार सर हमारे साथ है। राजेश कुमार सर, जिस तरह से चुन चुन कर इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया जा रहा है, नसरल्लाह मारा गया तो कहा गया कोई और लड़ाका इजराइल के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि हाशिम भी ताज़ा हमले में मारा गया है। तो क्या वाकई में अब हिजबुल्लाह इस स्थिति में नजर आ रहा है, हालत में नजर आ रहा है, कोई इजराइल का कुछ बिगाड़ पाएगा? अभी जो टारगेटेड किलिंग्स की हैं इजराइल ने, उससे ये साबित हो रहा है कि जो अभी उनके पास जो एडवांटेज है, जो जिस तरह से उन्होंने हिजबुल्लाह के जो कम्युनिकेशंस हैं, जिस तरह से उन्होंने पेजर्स में ब्लास्ट किए, वॉकी टॉकी में ब्लास्ट किए और काफ़ी मीडियम लेवल जो उनके ऑपरेटिव्स हैं उनको डैमेज किया है, और जिस तरह से उन्होंने उनके कमांड एंड कंट्रोल को डिसरप्ट किया है, मेरे ख्याल से जो उनको अभी जो फायदा हुआ है उसको वो प्रेस करेंगे जी। और उन्होंने देखा है कि जो उन्होंने रेड्स करी हैं सदर्न लेबनान में, और जिस तरह से उनके टनल्स को और उनके जो हथियार हैं उनको बारूद हैं उनको उड़ाया है, उसमें काफ़ी सक्सेस मिली है। लेकिन जब उन्होंने जो अपना ग्राउंड ऑपरेशन, जो इनकर्जन, जो कंबाइंड आर्म्स का किया है, उसमें देखिए उनकी 8 या 10 कैजुअल्टीज हुई हैं। तो इसका ये मतलब है कि अभी भी हिजबुल्लाह के पास जो है कुछ पावर ज़रूरी है, हालांकि वो बहुत बुरी तरह से डिसरप्ट हुए हैं। तो इनको खात्मा करना मतलब ये जो जाल फैला हुआ है ये काफी ज्यादा फैला हुआ है। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन प्रोफेसर सतीश कुमार, मुझे ये बताइए कि क्योंकि आज सबकी नजरें ईरान पर भी होंगी, आयतुल्लाह खामेनेई नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद क्या खुतबा देते हैं, उसमें क्या ऐलान करते हैं, इस पर पूरी दुनिया की आज नजरें वैसे ही थीं। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि हाशिम सैफ अल दीन भी मारा गया है। ईरान का रिएक्शन क्या हो सकता है? ईरान क्या कर पाने की स्थिति में आपको नजर आता है? देखिए समीर भाई, निश्चित रूप से ईरान एग्रेसिव मूड में है और हमें लगता है कि अगर कोई भी संवाद या कोई भी मैसेज खामेनी देना चाहेंगे तो वो उसी ढर्रे पर होगा। लेकिन एक आकलन ये लगाया जा रहा है कि न्यूक्लियर की बातें सभी दुनिया जानती है कि ईरान के पास वो संसाधन हैं, लेकिन सारे एक्सपर्ट इस बात से राजी हैं कि अगर ईरान को न्यूक्लियर की तरफ जाना है तो इसमें समय लगेगा। ऐसा नहीं कि वो 1 दिन में या 2 दिन में तैयार होकर सामने आ जाएगा। और जो जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, उससे ये इस बात की उम्मीद करना कि न्यूक्लियर एस्केलेशंस होगा आने वाले समय में, तो वो रूल आउट किया जा रहा है। लेकिन अगर समीर, अगर लार्जर पिक्चर को देखें तो आपको कई बातें नज़र आएंगी कि इजराइल एक ऐसा देश है जो 1948 में यहाँ पर उपस्थित होकर सामने आया दुनिया के सामने। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में, कई युद्धों के बावजूद वो आर्थिक, टेक्नोलॉजिकली और पॉलिटिकली इतना मजबूत होकर दुनिया के सामने आया है कि ये एक अपने आप में केस स्टडी है। अगर हम उसको दूसरे रूप में देखें तो ये भी आपको दिखाई देगा कि उसके इर्द गिर्द सारे दुश्मन देश भरे पड़े हैं और उनके साथ वो लड़ते हुए भी वो आगे बढ़ते जा रहा है। तो जो 2 नेशन की थियरी थी, 2 स्टेट की जो थियरी थी,
ओस्लो अकॉर्ड में, अब्राहम अकॉर्ड में वो पूरी तरह से फेल हो गई है। तो अब बात वन स्टेट की चली आ रही है। वन स्टेट में तो स्टेट केवल इजराइल का होगा। अगर उसमें फिलिस्तीन के लोग रहना चाहें तो फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में, ऑटोनॉमी के रूप में। बिल्कुल सर, और ये सारी बातें तो तब होंगी जब बातचीत के टेबल पर बैठने की नौबत आएगी। फिलहाल तो जिसके मन में जो आ रहा है वो करता हुआ नजर आ रहा है। आर पार की जंग इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी हुई हमें नजर आती है।